मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हाईली वॉलेटाइल रहा। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स हमें देखने को मिली और अल्टीमेटली हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। बड़े दिनों बाद ऐसा देखने को मिला कि हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए हैं। लेकिन क्या यहां से हमें अब नेगेटिव हो जाना चाहिए? इस बात की क्या संभावनाएं बनती हैं? चलिए 7 जनवरी के लिए उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं तकरीबन 5 बजे शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी 50 का फ्यूचर्स 14175 पर ट्रेड कर रहा है। मैं सिंगापुर निफ्टी की बात कर रहा हूं, उसमें हल्का सा थोड़ा सा फर्क चलता है, तो उसको आप उस हिसाब से कंसीडर कर लीजिएगा। देखिए, मैं जैसे अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कह रहा हूं कि हम धीरे 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 करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम कई बार इसके आसपास रहे हैं, यहां टच किया, फिर एक गिरावट नीचे की तरफ आई और यहां पर हमने काफ़ी नीचे की एक डिप दिखाई। मैं इस ट्रेंड लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर देता हूं कि हमें सेफ्टी कहां तक लेनी है। तो आप ये देखिए, आज एक स्लाइट ही से हम कह सकते हैं कि डाउन साइड में हम क्लोज जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा होराइजन इस ट्रेंड लाइन की तरफ ही है। मैं 7 तारीख के हिसाब से जो अप साइड का एक टारगेट बनता है वो 14400 का है। मैं ये नहीं कहता कि कल ही हम 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स की मूव दिखा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कल के लिए जो एक टारगेट बनता है वो इस तरीके का बनता है। तो हमें करना क्या है कल के लिए? पहले देखते हैं इंडिकेटर्स को। देखिए, इंडिकेटर्स में बुलिश क्रॉसओवर है, एक छोटा सा कह सकते हैं कि ट्रेंड फ्लैट सा देखने को मिला है, लेकिन हम ट्रेंड के साथ प्ले करेंगे। 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूं आपको। पहली सपोर्ट है 14,000 यानी 14,000, और उसके बाद की जो एक सपोर्ट बनती है 13,775। ये बड़ी बड़ी दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी फिलहाल इन दो सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा, तो हम 14,000 की सपोर्ट को स्टॉप लॉस मानते हुए बाइंग साइड पर रह सकते हैं। लेकिन रहना कैसे है? अगर आज की क्लोजिंग जो 14170 के आसपास रही है, मैं सिंगापुर निफ्टी की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी चार्ट्स को देख के मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं, और अगर यहां से हम पॉजिटिव ओपन होते हैं और कंटिन्यूस कम से कम आधा घंटा ऊपर बने रहते हैं, तो आप बाइंग में रहिए। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से 14,000 का स्टॉप लॉस बनता है, तो आप बाइंग में रहिएगा, शॉर्ट अभी नहीं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है। कल हम ऊपर ओपन हुए, उसी के क्लोज हुए हाइट साइड पर, स्ट्रेंड लाइन को छोड़ते हुए हम ऊपर क्लोज हुए थे, उसी के आसपास हम ओपन हुए और हमने एक अपसाइड की मूव दिखाई। खुले थोड़ा स्लाइडली सा थोड़ा नीचे आए थे, उसके बाद हम हायर साइड पर 32,000 क्रॉस करके हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया। लेकिन जो हमारा पिछला हाई मैं कह सकता हूं फरवरी मार्च का था, उससे हम स्लाइटली 200 पॉइंट नीचे रह गए। तो कोई बात नहीं, अभी हमने इसमें कोई डाउनसाइड की मूव नहीं दिखाई है। तो जब तक ये अपनी इस ट्रेंड लाइन, स्टॉप लॉस के हिसाब से किसी ने अगर कोई ट्रेड लेना है तो आप इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट मान के ट्रेड ले सकते हैं। ये 31,600, 31,600 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाइंग में रह सकते हैं। तो फिर से हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरफ मूव करें जो 32,500 का टारगेट है। तो अभी मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, एक आज के दिन में एक गिरावट दिखी, लेकिन मैं अभी इसमें नेगेटिव नहीं हूं। नेगेटिव मैं हो जाऊंगा अगर 31600 ब्रेक होगा और उसके बाद
300 भी नहीं सपोर्ट ले पाता तो मैं बेरिश होऊंगा। अभी मैं इसमें कोई बेरिश नहीं, तो आप अपसाइड पर बने रह सकते हैं। ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग रहिए, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाइएगा। मैंने अपना स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, तो मूव अपसाइड कर ही लेनी बनती है। अब बात करते हैं हम रिलायंस की। रिलायंस ने एक बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन में, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, चाहे 1 रुपया भी गैप डाउन हो, लेकिन रिलायंस था तो मैंने इसमें 8-10 रुपए की बात करता हूं। देखिए कल की क्लोजिंग आई थी 1974 के आसपास और ओपन हम हुए फ्लैट कह सकते हैं 1971 के आसपास। लेकिन जैसे ही ओपन हुए कंटिन्यूस वहां से एक जबरदस्त फॉल दिखा रिलायंस के अंदर, और इंट्राडे में तो हमने तकरीबन 1900 के टारगेट्स भी छू दिए। मेरा टारगेट 1943 का था जो अचीव हुआ। इस टारगेट की मैं बार बार बात कर रहा था। अब क्योंकि ये अचीव भी हुआ और ब्रेक भी हुआ, ब्रेक होके नीचे क्लोज हुआ, अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस सॉरी, इसको क्रॉस करना ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल होगा इसको। और इसमें ट्रेड आपको कैसे लेना है, बेरिश क्लोज हुए हैं 1940 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। कम से कम आधा घंटा देखिएगा, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो एक शार्प फॉल इसमें मैं अभी भी उम्मीद करके चल रहा हूं। मुझे 1860 के टारगेट्स दिखते हैं, फिर से हम इस प्राइस को छू सकते हैं। लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। एचडीएफसी बैंक में मैं अभी बेरिश नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि मैं अभी इसमें लॉन्ग्स में भी नहीं जाऊंगा। इसमें बेरिश मैं हो जाऊंगा अगर 1400 ब्रेक कर देगा, तो मैंने कहा था कि 1360 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पिछले 4-5-7 दिन से लगातार कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, तो इसलिए इसको ट्रेड करना बनता नहीं है, और शायद 10 तारीख के आसपास इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है। इंडस बैंक ने आज एक लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई, लेकिन बेरिश हम नहीं है। अभी भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बुलिश क्रॉसओवर भी मिला हुआ है, आप यहां से देखिए। तो इसीलिए इसमें बेरिश तो नहीं होना, लेकिन स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो आप 890 के स्टॉप लॉस के साथ, या हाँ 890 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन बाइंग तभी कीजिएगा जिसके बाद पुरानी पोजीशन है वो तो कंटिन्यू कर सकता है पॉजिटिव साइड पर, लेकिन जिसने फ्रेश पोजीशन बनानी है वो ओपनिंग को ध्यान में रखिएगा। ओपनिंग अगर पॉजिटिव होगी तो ही लॉन्ग्स में रहिएगा, अदरवाइज शॉर्ट भी नहीं करनी। ओपनिंग पॉजिटिव होने के बाद आधा घंटा देखने के बाद ही लॉन्ग्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक ने देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग कल के सेशन में दिखाई थी, तो इसलिए मैं इसमें अच्छा बुलिश हूं। रीजन, जब तक ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, 2600 के ऊपर है, तब तक गलती से भी इसको शॉर्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो एक आप ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। कंटिन्यूस एक अपसाइड पर ये अप ट्रेंड में चला जा रहा है स्टॉक, और नीचे से तकरीबन जहां से इसने एक रैली की शुरुआत की थी वहां से 1000 पॉइंट्स की एक रैली दिखा चुका है। आप देखिए यहां से 1650 से इसने वन साइड मूव दिखाई है, आप ये देखिए वन साइडेड मूव है, और इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, तो इसीलिए मैं अभी इसमें पॉजिटिव हूं। बेरिश मैं 2600 के नीचे सोचूंगा और पोजीशन बनाऊंगा 2560 के नीचे शॉर्ट साइड पर। उस केस में आपको नीचे से 120 टू 130 पॉइंट्स की एक डाउन साइड दिख सकती है। तो कॉन्शियस होके ही देखिए, लॉन्ग मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड वीक दिखाया, इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा बेरिश हुआ है, नहीं तो ये कल की क्लोजिंग से तो ऊपर ही ओपन हुआ था। तो इसीलिए वेट एंड वॉच के साथ बाइंग में रहिए, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए कितनी अच्छी सपोर्ट फिर से ली, 1942 की इसकी सपोर्ट बनती है, और अगर आज का लो देखेंगे तो 50 के आसपास का लो लगा है 1950 का। तो
नीचे से सपोर्ट लेके फिर ये वापस घूमा है, लेकिन 1970 को क्रॉस नहीं किया, सॉरी 1951 के ऊपर क्रॉस हुआ है, ठीक है ठीक है। 1974 की क्लोजिंग आई है, तो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन इतना अभी पॉजिटिव नहीं हुआ कि हम इसको बाइंग कर लें। मुझे, मेरा अगर पर्सनल अपना मेरा ओपिनियन मानेंगे तो मुझे एक बार इसमें एक बड़ा डाउनफॉल लगता है। बाकी अर्निंग सीजन है, अब इसकी अर्निंग्स कैसी आती हैं वो देखने वाली बात है, तो मैं बाइंग तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 1940 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं, उस केस में 1820 के टारगेट के लिए। तो लॉन्ग को तो अवॉइड कर दीजिए, शॉर्ट की पॉसिबिलिटी दिखे तो वहां अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए अब मैं बुलिश हूं, रीजन जो 534 के ऊपर इसने ओपनिंग दिखाई, इसको टच नहीं किया, और क्लोजिंग देखिए हायर साइड पर 547, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है, आप बाइंग कर सकते हैं। 534 के स्टॉप लॉस के साथ ओपनिंग मैटर करती है, अपसाइड पर ओपन होते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग रहिए। टारगेट जो आपको मैंने कल भी बताया था, जो टारगेट मुझे 552, तो एक छोटा सा टारगेट अब बचता है, उसके बाद हम 575 तक भी जा सकते हैं। तो पॉजिटिव है ये स्टॉक, नो डाउट, आप बाइंग में रह सकते हैं। एक्सिस बैंक ने स्लाइटली सी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग की है, लेकिन कल की जो मूव थी इसकी जबरदस्त मूव थी, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो बनता है इतनी बड़ी मूव के बाद, लेकिन अभी आप बेरिश मत होइएगा इसके अंदर। इतनी बड़ी मूव के बाद स्टॉक थोड़ा सा तो थकेगा। मैं 680 680 के टारगेट के लिए अभी भी मेरा मानना है कि हम 680 के टारगेट्स देखेंगे। 680 के टारगेट के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 634 के आसपास का स्टॉप लॉस लें, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग 654 आई है, यहां पर हमें थोड़ा सा और नीचे का स्टॉप लॉस लेना होगा, क्योंकि मूवमेंट दिखाएगा ये स्टॉक। एक काम आप कर सकते हैं, 622 के ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक आप बाइंग में रहिए। 654 की क्लोजिंग है, मैं 30 पॉइंट्स नीचे का स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। और कल की ओपनिंग को आप देखिए, स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बुलिश क्रॉसओवर भी है, और आरएसआई थोड़ी सी 70 के आसपास आ गई थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है एक छोटी सी मूव नीचे की तरफ कोई आपको देखने को मिले, तो लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, आप बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं 680 के टारगेट के साथ। शॉर्ट बिल्कुल नहीं, हां छोटी सी डिक्लाइन अगर दिखती हुई है तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए मेरे क्या कहा था, जैसे ही हम इसको क्रॉस करके ऊपर जाएंगे हम ऊपर का टारगेट अचीव कर देंगे। और देखिए 290 का, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं, देखिए 290 का टारगेट हमारा इंट्राडे में अचीव हुआ। ये दो ट्रेंड लाइन थी, इसको क्रॉस किया, ओपन हुआ, और एक ही झटके में हमने टारगेट अचीव कर दिया 290, लेकिन वहां टिके नहीं। स्पोर्ट आके हमने फिर से वहां से पूरे इंडेक्स के अंदर ही एक सेलिंग देखी, तो इस स्टॉक के अंदर भी सेलिंग दिखी, और देखिए नीचे की तरफ क्लोजिंग मिली है, 285 के अबव क्लोजिंग मिली है। और मैं पिछली तमाम वीडियोस में बोल रहा हूं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपने बाइंग में रहना है, शॉर्ट अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर स्टॉक 285 के आसपास थकता है और ऊपर क्रॉस करने में से दिक्कत आती है, तो आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं 277 के टारगेट के लिए। ये मेरे वर्ड्स थे और जो मैंने पिछली वीडियो में बोला। देखिए हम ओपन कहां हुए, हम कल की क्लोजिंग हमारी 282 थी, हम ओपन हुए 283 पॉइंट के आसपास, 284 मान लीजिए, लेकिन वहीं से बाइंग दिखी, जबरदस्त बाइंग, और देखिए कहां तक के टारगेट हमने अचीव किए। तो
इसी तरीके से इसमें कल भी मैटर करेगा कि अगर 285 हम कल के दिन में इसके ऊपर निकल के ट्रेड नहीं करते, नीचे ही ट्रेड करते हैं, 285 के आसपास की क्लोजिंग है उसके नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करते हैं, तो जिस हिसाब से हम ऊपर चले हैं उस हिसाब से हम नीचे की तरफ भी 78 तक आ सकते हैं। तो कॉन्शियस रहिएगा, एक्सपायरी है कल, वीकली एक्सपायरी है, तो स्टॉक्स की मूवमेंट के साथ ही निफ्टी के इंडेक्स में मूवमेंट आती है। तो अगर निफ्टी को मैनेज करना है तो स्टॉक्स की मूवमेंट मैटर करती है, स्टॉक्स को भी मैनेज किया जाता है। तो ये मैंने निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं इन दोनों इंडेक्स के अंदर, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।